Good morning, students. So, today we are going to start the new chapter. I'll revise you the chapter number 10 also, but before that, we are going few pages of this chapter number 11, electric current and electric circuits. Fine. So, we are starting with the chapter. Just take out your books and we are going to read it with this PPT. Okay. So now see, we all know that we need different types of electric lamps, tube lights or to light up our homes. हमें अपने घर को रोशन करने के लिए, उसमें लाइट लाने के लिए, कब रात को जब अंधेरा हो जाता है तो हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें चाहिए ना, है ना। और हमारी अपनी डेली लाइफ में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का बहुत जगह यूज़ करते हैं, बहुत हर जगह यूज़ करते हैं। गीज़र्स में आजकल यूज़ कर रहे हैं, हीटर्स में यूज़ कर रहे हैं, गर्मियों में कूलर्स में यूज़ करते हैं, एसी, फैन और ट्यूबलाइट्स लाइट्स तो हैं ही हैं। बाकी म्यूज़िक सिस्टम हो गया, टीवी हो गया, इन सब में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। So electricity is perhaps the most convenient and widely used form of energy, जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और हम इसके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। सो ये एक्टिविटी 1 आप अपने आप करेंगे। देन एक्टिविटी 2, इसमें आपको कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। आफ्टर एग्जाम्स यू आर गोइंग टू डू दिस। सो इसमें आपने वो डिवाइसेस जिसमें मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिवाइसेस जिसमें हीटिंग कूलिंग इफेक्ट यूज हो रहा है, वो डिवाइसेस जिसमें साउंड और म्यूजिकल इफेक्ट यूज हो रहा है, और वो डिवाइसेस जिसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है। So you have to collect all the pictures related to these and you have to paste in your scrapbook. You can collect it from anywhere. Fine. So this is activity number 2 and you have to do it after exams, not now. At this time you have to learn the chapters. Fine. Then you are having electric cells. इलेक्ट्रिक सेल देखो, आप सेल जो आप बैटरी में यूज करते हो, जो आप रिमोट में यूज करते हो, जो आप ट्यूब उसमें क्या कहते हैं टॉयज में यूज करते हो अपने। सो रीड इट फ्रॉम द बुक नाउ। One day after dinner, Rohit and Reena were playing a game of chess with their father और suddenly power cut हो गया, electricity supply खत्म हो गई। So their father took out an electric torch. उनके पापा ने टॉर्च निकाली ड्रॉर से और उसको ऑन कर दिया। So रूम में कुछ लाइट हो गई, है ना। The children were excited. वो बच्चे बहुत हैरान हुए और वो पूछने लगे कि जब इस कमरे में लाइट है ही नहीं, इलेक्ट्रिक सप्लाई है ही नहीं, तो इस टॉर्च में लाइट कहाँ से आ रही है। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज रीस्टोर्ड, जब इलेक्ट्रिक सप्लाई वापस आ गई, उनके पापा ने उनके पाथ्स दिखाए। किसके? इलेक्ट्रिक टॉर्च के पाथ्स दिखाए। सो अभी हम भी वही पाथ्स देखने वाले हैं, है ना। ये देखो, ये पाथ्स हैं, ये डायग्राम है इलेक्ट्रिक टॉर्च का। पहले इसको बहुत ध्यान से हम देखते हैं। देखो ध्यान से, इसमें सबसे पहले देखो एक शीशा होता है सबसे आगे, जो सबसे आगे आपको रिफ्लेक्टर जहाँ पे लगा हुआ वहाँ पे एक लाइन है ना, वो एक शीशा है। शीशे के पीछे एक गोल शीशा होता है जिसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बीच में एक बल्ब लगा हुआ है, दैट इज द लैम्प फिलामेंट। देन दिस इज द सीलिंग रिंग ऊपर, जिसमें से पानी ना जा सके बिल्कुल भी, जो उस ग्लास को पकड़ के रखे। देन प्लास्टिक कोटिंग, जो हमें उसका बॉडी दिखाई देती है टॉर्च की, दैट इज द प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है। ये सारी एक जनरल चीजें हैं। मेन चीज जो आती है हमारे पास, वो आती है देखो लैम्प। लैम्प का पीछे कॉन्टैक्ट, लैम्प का कॉन्टैक्ट किसके साथ है? सेल के साथ है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं। देखो, जो पहला सेल का पॉजिटिव है वो लैम्प के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर जो पहले सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है। ये ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। लुक हियर, ये इस सेल का नेगेटिव इस सेल के दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला पॉजिटिव इस लैम्प के साथ कनेक्टेड है। देन इसका नेगेटिव इस कनेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ये मेटल का स्प्रिंग है। मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एक ऐसी चीज है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज वो मेटल है,
ठीक है। सो ये मेटल स्प्रिंग से इलेक्ट्रिसिटी जो किस में स्टोर है, इन ड्राई सेल्स में स्टोर है। ये जो सेल जो हम मार्केट से भी लेते हैं, ड्यूरासेल के हो गए, एवरेडी के हो गए, है ना। सो ये सारे जो हैं वो सेल होता है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। देन ये एनर्जी पास ऑन करेगी स्प्रिंग में, स्प्रिंग से जाएगी ये एनर्जी ऊपर मेटल वाली वायर में जा रही है। ऊपर ध्यान देंगे इधर, this wire. Now this is very important part which I am going to show you. This is the slide switch, metal switch contact में देखो क्या है, इसमें दो टर्मिनल्स हैं, दो टूटा हुआ पार्ट है ये, ठीक है। एक वो वाली वायर है जो लैंप से जाके जुड़ रही है, एक वो वाली वायर है जो स्प्रिंग से आ रही है, और उनको जोड़ने वाला ऊपर वाला स्लाइड स्विच है। अगर वो दोनों को टच करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर हम उसको पीछे कर देंगे तो एक वायर से अगर उसका कनेक्शन खत्म हो गया, दैट मीन्स सर्किट भी खत्म हो गया, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। आई होप दैट इट इज क्लियर। एक बार ध्यान से देखो फिर से। मेटल में ये जो लैंप है, लैंप से एक वायर आगे जा रही है, ठीक है, और लैंप की एक कनेक्टर जो है वो सेल से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स सेल लैंप को एनर्जी दे रहे हैं, बट वो सिर्फ लैंप को एनर्जी देने से फायदा नहीं होगा, लैंप का पॉजिटिव नेगेटिव भी पूरा कनेक्टेड होना चाहिए सेल से। तो सेल का जो नेगेटिव है सिर्फ पॉजिटिव लैंप से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है ना, स्प्रिंग से आ रहा है। तो वो स्प्रिंग से जो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है वो जाएगी इस वायर के थ्रू। अब इस वायर के अंदर बीच में एक ब्रेक है, लैंप तक पूरी तरीके से नहीं जा रहा है, ये वायर बीच में आके स्लाइड स्विच के पास टूट रही है। देखो ब्रेक है, और इस ब्रेक को जोड़ता कौन है, स्लाइड स्विच। तो अगर ये स्लाइड स्विच दोनों एंड्स जो बीच में ब्रेक थी, उन दोनों एंड्स को अगर ये टच करेगा तब तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये टच नहीं करेगा, एक से भी हट गया, तो वो कनेक्शन लूज हो जाएगा। फाइन, और ये कनेक्शन लूज हो गया, खत्म हो गया, तो ब्रेक डाउन हो गया, तो क्या होगा कि ये कनेक्शन खत्म होने से वो लैंप का भी सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, और सर्किट टूटने से आपका लैंप बंद हो जाएगा, ठीक है। और सर्किट जैसे ही कंप्लीट होगा, जैसे ही वो दोनों आपस में जुड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पूरी फ्लो करने लग जाएगी और हमारा लैंप ग्लो करने लग जाएगा। सो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है, और आपकी प्रैक्टिकल फाइल में आपको एग्जाम्स के बाद बनाना है। दिस इज द टाइम जस्ट टू लर्न अबाउट दिस, सो दैट हम कुछ आगे बढ़े अपने सिलेबस में, नहीं तो एग्जाम्स आ जाएंगे और हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। फाइन, सो अब इसकी हम रीड करते हैं, हम इसकी थ्योरी देखते हैं। देखो, वी फाइंड दैट देयर वाज थ्री मेन पार्ट्स, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स कह सकते हो आप, क्योंकि दो हो गए ना, एंड एन अरेंजमेंट ऑफ हाउसिंग देम, मतलब जिसके अंदर वो पूरा एक ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक सेल्स को हम रख सकते हैं, पीछे से उसको वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, सारी अरेंजमेंट है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था स्विच, जो ऑन या ऑफ करे। अब ध्यान से देखो, पढ़ो इसको। व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच, जैसे ही हम प्रेस को आगे लेके जाते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं और आगे लेके जाते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द सेल टू द बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी सेल से बल्ब तक फ्लो करने लग जाती है, और ये फ्लो किसके थ्रू हो रहा है, किस में जा रही है, रास्ता क्या है इलेक्ट्रिसिटी के जाने का, वो मेटालिक स्ट्रिप्स हैं, वो मेटालिक वायर्स हैं जो सेल से स्प्रिंग बन के आगे स्विच से जुड़ी हुई है, और वो स्विच से फिर आगे लैंप तक जुड़ी हुई है, ठीक है। उस वायर को हम मेटालिक स्ट्रिप बोलते हैं। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जैसे ही फिर ये इलेक्ट्रिक करंट इस मेटल वायर से होके लैंप के अंदर जाएगा, लैंप क्या होगा, उसके अंदर का जो फिलामेंट है, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है, वो
गर्म हो जाएगा। वो बहुत, फिलामेंट का मतलब एक बहुत पतली वायर जो थोड़े से करंट से गर्म हो जाए, और गर्म होके वाइट हॉट हो जाए या रेड हॉट हो जाए, ठीक है। सो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये जाएगा फिलामेंट पे, फिलामेंट को ये गर्म कर देगा बहुत ज़्यादा, और उसको इतना गर्म कर देगा कि वो चमकने लग जाएगा, वाइट हॉट हो जाएगा, और इस वजह से हमें लगता है कि वो बल्ब जल गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो हमने रिफ्लेक्टर पढ़ा था ना, रिफ्लेक्टर एक कनकेव मिरर होता है, गोल मुड़ा हुआ ऐसा शीशा होता है, जिससे जो लाइट अंदर बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरी जगह पे फैला देगी, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड आउट कर देगा। अगर सीधा शीशा होगा तो सीधी जाएगी लाइट, और अगर गोल शीशा होगा तो काफ़ी बाहर तक बल्ज आउट हो जाएगी, स्प्रेड करेगी। आपने देखा होगा कि टॉर्च से निकलते हुए स्प्रेड होती है लाइट हमेशा, है ना। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टर, दिस इज देयर इन योर डू यू नो। फाइन, नाउ लास्ट पैराग्राफ पे आइए। द टॉर्च इज नॉट द ओनली डिवाइस दैट यूजेज एन इलेक्ट्रिक सेल, वी यूज द सेल्स इन आवर पोर्टेबल रेडियोज, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, टॉयज, सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स आर द डिवाइसेस which produce electricity from metal and chemicals, उनके अंदर जो मेटल और केमिकल स्टोर्ड होते हैं उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज द वेट, दिस वाज द इलेक्ट्रिक सेल। नाउ अब आपका हम थोड़ी सी रिवीजन भी करा देते हैं। लेसन 10 की आज रिवीजन करनी है। लेसन 10 देखो, वर्क और एनर्जी में डिफरेंस, इसका जो मीनिंग है वो राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर्क एंड एनर्जी। वर्क इज सेड टू बी डन, कब होता है, वर्क की एज सच नहीं है कोई डेफिनेशन, लेकिन वर्क कब होता है वो हम कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया है। अगर हम वॉल को प्रेस कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और वॉल नहीं चल रही, दैट मीन्स नो वर्क इज बीइंग डन। और मैंने एक टेबल को फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रही हूँ वो उसी डायरेक्शन में आगे चल रही है, दैट मीन्स वर्क इज बीइंग डन। एंड एनर्जी मीन्स इतनी एनर्जी कि हम कोई वर्क कर सके, मीन्स किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक हिला सके, ठीक है। आई एम नॉट हैविंग एनर्जी टू मूव द वॉल, बट आई एम हैविंग द एनर्जी टू मूव द टेबल। फाइन, देन स्टेट द कंडीशंस अंडर विच वर्क इज सेड टू बी डन। तो उसमें फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, और फोर्स जो है इतना अप्लाई हो कि उसमें वो डिस्प्लेस हो सके, कोई भी चीज डिस्प्लेस हो सके, अपनी जगह बदल सके एक जगह से दूसरी जगह तक। नेम एनी 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। कोई भी आप लिख सकते हो, केमिकल एनर्जी लिख सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी लिख सकते हो, आपने पहले बहुत सारी पढ़ी है, वो कोई भी लिख लो। देन अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट जो फायर की वो मोशन में है ना, बहुत तेज उसमें मोशन है, तो जो उसमें एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी। अब वाउंड अप स्प्रिंग है, देखो वाउंड अप स्प्रिंग जो होता है ना, उसमें वो चुपचाप शांति से पड़ा होता है, लेकिन वैसे वाउंड अप है, अब जैसे ही उसके ऊपर से फोर्स हटेगा वो एकदम खुलेगा, ठीक है। सो जो सच बिल्कुल शांत से पड़ा हुआ है, जैसे ऊपर कोई चीज पड़ी हुई है और हम उसको ऊपर से वो चलती है जब, तो उसमें एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी बेटा, हाइट के अकॉर्डिंग जो होती है। सो वाउंड अप स्प्रिंग और जो वाटर स्टोर्ड एट हाइट है, ये दोनों ही पोटेंशियल एनर्जीज हैं। अ मूविंग बस इज मूव कर रही है, तो मोशन इज देयर, सो काइनेटिक एनर्जी इज देयर। लाइट एनर्जी के आपको ने यूजेस लिखने हैं। सो लाइट एनर्जी का तो आपको पता है दैट ग्रीन प्लांट्स फूड बनाते हैं लाइट एनर्जी से, और हम लाइट एनर्जी के थ्रू देख सकते हैं, दिन में हम सब कुछ बहुत इजीली देख सकते हैं, और रात को आर्टिफिशियल लाइट एनर्जी से हम कुछ देख पाते हैं, ठीक है जी। सो अप्लाइंग फोर्स मतलब किसी चीज को पुश या पुल करना, तो वो चले ना चले वो डिपेंड करता है। लेकिन डूइंग वर्क का मतलब है मूविंग एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइड फोर्स, कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है उससे कोई चीज चली है, ठीक है। अप्लाइंग फोर्स कि मैं किसी चीज पे अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स पुश कर रही हूँ उसको, जैसे वॉल को कर रही हूँ, तो वो नहीं चल रहा है, तो वो वर्क नहीं हो रहा है। सो अप्लाइंग फोर्स और डूइंग वर्क में यही डिफरेंस है कि अप्लाइंग फोर्स
कैन डू वर्क और नॉट, बट डूइंग वर्क मीन्स कि कोई चीज चल रही है. देन एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. मूविंग ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है. अब कोई भी चीज चल रही है अपनी, जैसे एक बॉल है, उसने आगे पड़ी हुई जो रेस्ट पे बॉल है उसको मारा, तो वो चल पड़ी आगे उसकी एनर्जी से. दैट मीन्स मूविंग बॉल के पास एनर्जी थी तो उसने दूसरी बॉल को एनर्जी दी, है ना. सो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वॉज देयर एंड इट वॉज हैविंग द एबिलिटी टू डू द वर्क. ठीक है जी. देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज पॉटर. एक पॉटर है, वो खड़ा है सूटकेस लेकर, उसमें 20 kg का भार है, वो 5 मिनट से खड़ा है. सो क्या वो काम कर रहा है? अब वो खड़ा है, वो 5 मिनट से खड़ा है तो उसका एनर्जी बहुत लग रही है, 20 kg को भार लेके खड़ा है. बट द प्रॉब्लम इज ही इज नॉट डिस्प्लेसिंग. वो अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा रहा है. सो दैट मीन्स इट इज द no displacement is there, so no work is being done. सो डिफाइन द टर्म एनर्जी, ये हम कर चुके हैं. और एक एक्टिविटी जो वर्क और एनर्जी के बीच में हमें वो रिलेशन देती है, दैट इज जब हम पानी को बॉयल करते हैं कंटेनर में जिसके ऊपर एक ढक्कन है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन्स टू द लिड, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द लिड, कि लिड जो होगा वो मूव, इट विल मूव अप एंड डाउन, है ना. जैसे जैसे बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो ढक्कन ऊपर नीचे मूव करने लगेगा. इट शोज दैट हीट एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की विच कैन बी यूज टू मूव ऑब्जेक्ट्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स चलते हैं, चल सकते हैं. दैट मीन्स काम कर सकते हैं. सो एनर्जी, हीट एनर्जी कैन डू वर्क. Now the last question, that is name a device which converts electric energy into light energy. That is the everyone knows bulb and tube light. अब जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर दे, जैसे हम जब बोलते हैं, हम फोन में माइक के थ्रू बोलते हैं, तो मेरी तो आवाज जा रही है माइक में, वो फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल बनकर आगे वाले के फोन में जा रही है. तो साउंड एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रही है, दैट इज माइक्रोफोन. ठीक है जी. देन केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो है सेल और बैटरीज, सेल्स एंड बैटरीज, ये सभी को पता है. सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 10. नाउ रिवाइज दिस चैप्टर एंड राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दीज. ठीक है. अभी ये मत सोचना कि इंटरनल्स नहीं आ सकते, इंटरनल्स भी आ सकते हैं, वो 2 या 3 मार्क्स में, मतलब वो कम आएंगे. मेनली focus on this also, but read the chapter 2. Fine. Thank you very much.